अफगानिस्तान पिछले 40 सालों से पॉलिटिकल प्राइस सीलर से जूझता आ रहा है, लेकिन अब बहुत जल्द अफगानिस्तान की तस्वीर बदलने वाली है और अफगानिस्तान दौलत और शोहरत के मुकाबले में सऊदी अरब और यूएई को भी पीछे छोड़ने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान आखिर ऐसा क्या करने वाला है। चलिए तो दोस्तों, अफगानिस्तान एक लैंड रॉक कंट्री है जो अपना बॉर्डर पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और एक छोटा सा बॉर्डर चीन से भी शेयर करता है। ये रहने के लिए दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 4 बड़ी नदियाँ हैं जो अफगानिस्तान के लिए नाकाफी हैं और जिसकी वजह से अफगानिस्तान के कई इलाके बंजर पड़े हैं। साथ ही अफगानिस्तान इन देशों में से आता है जिसका 70% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। लेकिन अब अफगानिस्तान ने इन्हीं बंजर इलाकों को हरे भरे खेतों में बनाने का प्लान बनाया है, जिसके लिए वो अपनी 4 बड़ी नदियों में से कमू दरिया पे दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बनाने जा रहा है, जो 285 किलोमीटर लंबी। बता दें कि अमू दरिया को सेंट्रल एशिया के कंट्रोवर्शियल की सबसे बड़ी नदी में से माना जाता है, जो अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बॉर्डर से बहती हुई तुर्कमेनिस्तान में जाकर खत्म होती है और इसलिए ये नदी इन सब देशों का एक अहम हिस्सा बन जाती है। इसी पर अफगानिस्तान अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कोस्ट ट्राइबल कैनाल बना रहा है। इसे लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि अगर अफगानिस्तान ये कैनाल बना लेता है, इसकी इकोनॉमी को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अमेरिका के साथ चलने वाले लंबे वॉर के बाद अफगानिस्तान में चीजें बद से बदतर हो चुकी हैं। दरअसल अफगानिस्तान के नॉर्दर्न रीजन के 3 बड़े इलाकों में पानी की कमी बहुत है, जिसकी वजह से यहाँ की खेती करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जहाँ की जमीनें बंजर हो चुकी हैं और पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान यहाँ नहर बना रहा है, जो 285 किलोमीटर के इस नॉर्दर्न रीजन को पानी सप्लाई कर लेगी, जिसकी हेल्प से करीब 5 लाख एकड़ जमीन को खेती करने के लायक बनाया जा सकता है। पानी के आने के बाद यहाँ पर गेहूं और दूसरे अनाज उगाए जा सकेंगे, जिससे अफगानिस्तान में अनाज की कमी पूरी कर ली जाएगी। अफगानिस्तान के तालिबान ने यह दावा भी किया कि साल 2028 तक अफगानिस्तान यहाँ उगाए गए अनाज को दूसरे मुमालिक में भी एक्सपोर्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट मार्च को 2022 में शुरू किया गया था और तब से यह माना जा रहा है कि तालिबान गवर्नमेंट इसे 2028 तक पूरा कर लेगा। लेकिन तालिबान गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को इतनी तेजी से पूरा कर रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट वक्त से पहले यानी 2026 में पूरा हो जाएगा। तालिबान गवर्नमेंट ने इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतनी जल्दी मैनेज किया है कि वक्त से पहले देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि ये वो तालिबान है जो कुछ साल पहले अमेरिका से जंग लड़ रहा था। लेकिन तालिबान ने इस प्रोजेक्ट को 3 फेजों में बांटा है, जिसमें पहले और दूसरे फेज में इस पूरे सड़क पर खुदाई की जा रही है। और कमाल की बात तो यह है कि अफगानिस्तान ने इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसी भी कंपनी से हेल्प नहीं लेने का फैसला किया है। इसलिए खुदाई के काम के लिए अफगानिस्तान के 200 से ज्यादा छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर को इसमें शामिल किया गया है, जो दिन रात 7000 ट्रक और मशीनों की हेल्प से खुदाई कर रहे हैं। तकरीबन 100 एकड़ से ज्यादा खुदाई भी कर चुके हैं, जिसमें से ये नहर की खुदाई की मिट्टी को नहरों के किनारों पर डालते आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर खुदाई कंक्रीट पाउडरिंग बनाने की जरूरत भी नहीं रह गई और एक नेचर बाउंड्री बनती जा रही है, जिस पर अभी से खेती का काम शुरू कर दिया गया है और उसके किनारों पर पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ सब्जियां लगाना भी शुरू कर दी हैं, जिसका यूज नहर पे काम करने वाले मजदूरों के लिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है दोस्तों कि जब ये नहर बनकर तैयार हो जाएगी तो इस नहर के पानी को 5 किलोमीटर तक डिस्टेंस तक वाटर पंप की हेल्प से खेतों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही इन पंप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर पैनल का यूज किया जाएगा। वैसे इस प्रोजेक्ट को लेकर वेस्टर्न मीडिया पर भी काफी प्रोपागेंडा किया जा रहा है, ताकि तालिबान अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, जो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इस नहर के बनने से तालिबान से ज्यादा इन इलाके वाले लोगों का ही फायदा होगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट की वजह से हजारों लोगों को काम भी मिला है। इसके अलावा तालिबान पे यह आरोप भी लगाया गया है कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपनी मनमानी करवा रहे हैं, जो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि अफगानिस्तान ये नहर बना लेता है तो अमू दरिया का 50% पानी वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जिससे दोनों ही देशों में रहने वाले लोगों के लिए खेती लायक पानी की मुसीबत खड़ी हो सकती है। जिसके बाद इन देशों ने अफगानिस्तान के इस प्रोजेक्ट पर कई सवाल खड़े किए, लेकिन अफगानिस्तान लगातार ही दोनों से मीटिंग करता आ रहा है और इन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहा है। 1992 में हुए अलमोदी गवर्नमेंट के तहत अमू दरिया पर उनकी तरह अफगानिस्तान का भी हक है और इस नहर के बन जाने से अफगानिस्तान के हजारों लोगों का भला भी हो सकता है। साथ ही अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फायदे के लिए क्राइम कैनाल बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं। बता दें, क्राइम कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, जिसे तुर्कमेनिस्तान ने 1988 में बनाया था, जिससे उसने पूरे क्राइम डेजर्ट को हरे भरे खेतों में बदल दिया। वहीं अफगानिस्तान का ईरान के साथ पिछले कुछ दिनों से कमाल खान डैम को लेकर विवाद चल रहा है, जिससे अफगानिस्तान अपने हेलमेट रिवर पर ईरान बॉर्डर से ठीक पहले बना रहा है, जिसका कारण अफगानिस्तान और ईरान के बीच चीजें सही नहीं चल रही, क्योंकि अगर अफगानिस्तान कमाल खान डैम बना लेता है तो इससे हेलमेट रिवर का 80% पानी अफगानिस्तान में ही रुक जाएगा, जिससे ईरान के पेट्रोल में पानी की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। खैर, ये प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व हो, इतना तो है कि अगर ये दोनों प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं तो इससे अफगानिस्तान की इकोनॉमी एक अच्छे पोस्ट पर जाएगी, जिससे अफगानिस्तान अपने फूड प्रॉब्लम के साथ इकोनॉमी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है।